हमारे इस चैनल पे जो भी आप कहानियाँ सुनते हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं। इतिहास के अंदर प्रमाणित कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं। तो आज की कहानी पाकिस्तान से है। वहाँ एक गुरु का प्यारा सिख रहा करता था। वो दिन रात गुरु की सेवा में लीन रहता था। गुरु का नाम हर पल उसके दिमाग में रहता था। वो जो भी कमाई करता था, जो भी वो काम करता था, अपने काम करने के बाद जो भी पैसा उसको मिलता था महीने के अंदर, कुछ ज़रूरत का पैसा निकाल करके बाकी सारा वो गुरुद्वारे के अंदर सेवा दे दिया करता था। जब उसके परिवार वाले और उसके दोस्त यार ये पूछते थे कि तू सारा पैसा गुरुद्वारे में सेवा देता है, जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुझे कौन देगा, तो वो यही कहा करता था कि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे मेरा ऊपर वाला, मेरा सतगुरु वाहे गुरु मुझे ये पैसे वापस दे देगा। हर समय सेवा भाव से अपनी सेवा करता रहा। बहुत सालों के बाद 20 साल तकरीबन निकल गए, तब उसकी बेटी की शादी की बात घर में चलने लगी और लड़के वालों ने कहा कि 500 रुपये तुम्हें हमें देने पड़ेंगे, तब हम अपनी बारात तुम्हारे यहाँ लेके आएंगे। तो लड़की के पिता ने कहा कि हाँ ठीक है, आप 500 रुपये मैं दे दूंगा, आप अपनी बारात लेकर के आइए और धूमधाम से हम इस शादी को करेंगे। तो वो गुरु के ऊपर विश्वास करके बैठा था। उसके पास 500 रुपये नहीं थे, वो कहाँ से लाता। वो गुरु के ऊपर विश्वास करके बैठा था और उसने जाकर के अरदास की और कहा, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप मुझे इस 500 रुपये का कहीं से भी इंतज़ाम करवा दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊँ। ऐसा वो कह करके अरदास करके अपने घर गया। लड़के वाले जैसे ही आए, उन्होंने आते ही मांग की कि वो 500 रुपये जो हमने आपको बोला था वो आप हमें दे दो। तो उस सिख की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत परेशान हुआ कि मेरे पास तो अभी तक 500 रुपये ना किसी ने दिए, ना कहीं से आए। मैं गुरु को बोल के भी आया तो फिर भी नहीं इंतज़ाम हुआ, मैं क्या करूं। तो इतने में जब पैसे उनको नहीं मिलते तो सारी बारात वापस चली जाती और वो बहुत रोता है सिख। इतना रोता है कि गुरु को बुरा भला भी बोलने लग जाता है। मन के अंदर एक गुस्सा था कि मैंने 20 साल तेरी सेवा की, अपना जो भी पैसा मेरी ज़रूरत का था बस वो निकाल करके सारा पैसा तेरे यहाँ दिया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी जरा सा भी मेरा मदद नहीं हो पाई, मेरे घर से मेरी बेटी की बारात चली गई और तू देखता रहा। बहुत रोया वो। उसके बाद 2 घंटे के बाद एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि ये लो 500 रुपये और अपनी बेटी की शादी करो, जाओ और बारात वापस लेकर आओ और उन्हें ये 500 रुपये दे दो जाकर। वो भागा भागा वापस जाता है, लड़के वालों के घर पहुंचता है। वहां जाके देखता है जिस लड़के से उसकी बेटी की शादी होने वाली थी वो मर चुका होता है। वो देख करके हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। मैंने अपने गुरु को इतना बुरा भला बोला, इतना उल्टा उल्टा बोला, इतने गलत गलत अपशब्द मैंने बोले और यहाँ पे गुरु ने तो मेरा ही भला चाहा। वो बहुत परेशान होता है और वापस अपने घर आता है और गुरु का शुक्राना करता है कि हे गुरु, हे मेरे मालिक, तूने मुझे इस परेशानी से बचाया, इस दिक्कत से मेरी बेटी को बचाया। अगर उससे मेरी बेटी की शादी हो गई होती तो वो एक ही दिन में विधवा हो जाती और पूरी जिंदगी ऐसे ही इस दुख और इस पहाड़ को लेकर चलती रहती और मैं भी जी नहीं पाता। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्राना किया उसने और बहुत ही ज़्यादा मन से और भाव से फिर से सेवा में लगे। हमें भी यही सीखना चाहिए कि जो गुरु, जो परमात्मा हमारे लिए करता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। हमें उन पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो उस मालिक ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सीख ले। रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सीख ले। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु।